राजसिंहनगर पुलिस थाना इन दिनों अपनी मूल जिम्मेदारियों से ज्यादा वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण चर्चा में है। हालात ये है कि थाने परिसर में खड़ी गाड़ियां, चाहे जब वाहन हो, एम्बुलेंस हो या सरकारी गाड़ियां, जी का जंजाल बनती जा रही। थाना परिसर में इस कदर भीड़ है कि परिवर्दीधारी पुलिसकर्मियों को भी पार्किंग के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। जो थाना कभी अनुशासन का प्रतीक माना जाता था, आज वहीं प्रवेश पर खड़े वाहनों की लाइनें पुलिस की कार्य क्षमता पर सीधा सवाल खड़ा कर रही हैं। पहले समाधान था, पर व्यवस्था बदलते ही बढ़ी परेशानी। सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले तक थाने के पीछे बने मैदान में जब्त वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया जाता था। इससे न केवल रास्ता खुला रहता था, बल्कि आपातकालीन स्थितियों जैसे एम्बुलेंस की आवाजाही में भी कोई बाधा नहीं आती थी। लेकिन हाल ही में मुख्य प्रवेश द्वार के पास वाहन खड़े करने की नई व्यवस्था ने न सिर्फ सुरक्षा के मानकों को कमजोर किया, बल्कि रोज आने जाने वाले पुलिसकर्मियों को, आम लोगों की दिक्कतें भी कई गुना बढ़ा दी। पुलिस थाने जैसा संवेदनशील स्थान यदि इस अवस्था में पहुंच जाए कि एम्बुलेंस को खड़ा करने तक की जगह न बचे, तो ये केवल अव्यवस्था नहीं बल्कि प्रशासन की गंभीर अनदेखी का उदाहरण बन जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है, यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो वाहन हटाने को लेकर कभी भी बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। ऐसे विवादों का असर सीधे थाने के कामकाज और जनता को पुलिस के रिश्तों पर पड़ता है। जब समाधान पहले से मौजूद है, तो आखिर उसके इस्तेमाल में हिचक क्यों? क्या थाने की पार्किंग व्यवस्था को सुधारना किसी बड़ी नीति निर्णय की मांग करता है, या सिर्फ जिम्मेदार अधिकारियों की थोड़ी सी इच्छा शक्ति? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जनता और पुलिसकर्मी दोनों को रोजाना होने वाली परेशानियों का कोई मूल्य नहीं? राजसिंहनगर पुलिस प्रशासन को अब देरी नहीं करनी चाहिए। पार्किंग व्यवस्था को पुराने तरीके से पुनर्स्थापित करना ही इस अव्यवस्था का सबसे सरल और प्रभावी समाधान साबित हो सकता है। यदि आगे भी स्थिति अनदेखी रही, तो यातायात व्यवस्था से लेकर सुरक्षा जोखिमों तक कई समस्याएं एक साथ सिर उठा सकती हैं।